नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और शॉर्ट में से एसआई कहा जाता है। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। इसमें एक तो हो गया आपका मूलधन, ठीक है। मूलधन, तो मूलधन होता क्या है? मूलधन जो राशि हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मूलधन। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रिंसिपल, और शॉर्ट में इसे लिखा जाता है पी, ठीक है। और उसके बाद में आती है दर। तो दर यानी कि 100 रुपये पर हम कितने रुपए ब्याज दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो होती है दर, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में रेट बोला जाता है और इसे आर से व्यक्त किया जाता है। अब आई तीसरी चीज, वो होता है समय। तीसरी चीज है समय। कितने समय के लिए हम किसी को उधार दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं, तो वो होता है टाइम, और टाइम को टी से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो जो हमारा मूलधन है उसके साथ साथ में जो हमें ब्याज मिलता है या हम ब्याज देते हैं, उन दोनों को मिलाकर जो राशि होती है उसे कहा जाता है मिश्रधन। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मिश्रधन। तो उसको अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं और उसे ए से व्यक्त किया जाता है। यानी कि साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो हमें इन चारों चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मूलधन। जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में 100, ठीक है। क्या किसका फॉर्मूला है? साधारण ब्याज का, ठीक है। जब हमसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मूलधन इंटू दर इंटू समय और बट्टे में 100, यानी कि पी आर टी और बट्टे में 100। क्या ज्ञात करेंगे? जब एसआई यानी कि ज्ञात करेंगे तब क्या लगाएंगे? पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो 1000 रुपये है वो तो है मूलधन, ठीक है। तो मूलधन हमारे पास है 1000 रुपये, और दर है वो हमारे पास है 5%, और समय है वो हमारे पास है 5 वर्ष, ठीक है। तो साधारण जो ब्याज का जो फॉर्मूला है वो होता है पी इंटू आर इंटू टी और बट्टे में 100। तो फॉर्मूले के अनुसार हम ये सभी चीज़ें रख देंगे। मूलधन हो गया 1000 और दर हो गया 5% और समय हो गया 5 वर्ष और बट्टे में 100। बट्टे में क्या गया? 100।
तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 250 रुपये। कितना आएगा 250 रुपये। तो 250 रुपये क्या हो गया हमारा, ये हो गया साधारण ब्याज। यानी कि अगर हम किसी से 1000 रुपये और 5 वर्ष के लिए और 5% वार्षिक दर से किसी से उधार लेते हैं तो उसको हमें जो ब्याज है वो कितना देना पड़ेगा, 250 रुपये में ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन ले तो क्या होगा, मान लीजिए 5000 रुपये हैं, 5000 रुपये हम किसी से उधार लेते हैं 5000 रुपये का, और 4% वार्षिक ब्याज से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। ठीक है, 5000 रुपये हैं, 4% वार्षिक दर है और 2 वर्ष हैं, तो इसका हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यानी कि हमारा जो मूलधन है वो क्या हो गया, मूलधन हो गया हमारा 5000 रुपये, दर हो गई 4%, और जो समय है वो हो गया 2 वर्ष। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। ठीक है, 5000 रुपये, दर हो गई 4 और इंटू 2 वर्ष और बट्टे में 100 क्यों आता है कि यहाँ जो दर है वो किस में दी हुई है, प्रतिशत में। तो जब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, SI यानी कि साधारण ब्याज। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो गया 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 40, और 1 शून्य यानी कि 400। कितना हो गया 400, क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज। अगर हम किसी से 5000 रुपये 4 वर्ष के 5000 रुपये 4% वार्षिक दर से और 2 वर्ष के लिए किसी से उधार लेते हैं तो उसे हम जो साधारण ब्याज है वो कितना चुकाएंगे, 400 रुपये। कितना चुकाएंगे, 400 रुपये। अगर यहाँ मिश्रधन की बात की जाए तो जो 5000 में है वो 400 रुपये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यही हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज। जो चीज़ दी हुई है वो सम है, लेकिन यहाँ हमें 4 वर्ष और 4 माह दे दिया है। क्या दिया है, 4 वर्ष और 4 माह। तो वर्ष में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ष में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ और दे दी, वो क्या दे दी, 4 माह। क्या दिया हुआ है, 4 माह। तो माह उसको अगर हम साल में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 4 में 12 का क्या दे देंगे, भाग। 12 का ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक वर्ष में जो माह होते हैं
वो कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक बार 4 से और ये 4 से कितने बार, 3 बार। तो यानी कि जो 4 माह को अगर हम साल में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/3। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 4 वर्ष, 4 से 1/3 वर्ष, 4 से 1/3 वर्ष। ठीक है, ये कौन सी बिन है, मिश्र बिन है, तो इसको हम साधारण बिन में चेंज करेंगे। साधारण बिन में करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 12 और 12 और 1 प्लस यानी कि 13, 13/3 आ गया। क्या हो गया, 13/3। तो हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, 13/3। तो क्या होगा, 2000 × 10 × 13। ठीक है, और बट्टे में 100, और बट्टे में जो यहाँ जो बट्टा है उसके बट्टे की जो बट्टे में 3 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे बट्टे में आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। ठीक है, अब इनको क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 200, और 200 को किससे गुणा करेंगे, 13 से। तो 13 दूनी 26 यानी कि 2600। ठीक है, और 2600 में हम किसका भाग दे देंगे, 3 का। क्या देंगे, 3 का भाग। तो कितना आएगा, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, बचेगा 2। ठीक है, 8 3 24 और बचेगा 2, 6 3 18, फिर बचेगा 2, 6 3 18, और यानी कि लगभग जो 2000 रुपये और 10% वार्षिक दर से, और 4 वर्ष और 4 माह का जो साधारण ब्याज है वो कितना होता है, 866 रुपये और 66 पैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर माह आए तो हमें क्या करना है, माह को वर्ष में चेंज करना है। अगला जो है, मान लेते हैं हमने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन क्या होगा, क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो मिश्र धन ज्ञात करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। मिश्र धन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या, मिश्र धन में क्या चीज़ होती है, मिश्र धन में होता है आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन तो हमारे पास है क्या, नहीं, साधारण ब्याज। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करने पड़ेगा, तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है एसआई का, तो क्या होता है, वो होता है पी यानी कि मूलधन, आर यानी कि रेट, और टी यानी कि समय, और बट्टे में 100। ठीक है, तो मूलधन है ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल, ये हो गया रेट, और ये हमारा हो गया
टी यानी कि समय। तो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है, इंटू रेट है, दर है वो भी 5%, और जो समय है वो हो गया हमारे पास है 3 वर्ष और बट्टे में 100, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये कितना हो गया 15, ठीक है, और 15 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1500 रुपये, कितना हो जाएगा 1500 रुपये। तो 1500 रुपये हमारे पास क्या है, 1500 रुपये हमारे पास आया है साधारण ब्याज यानी कि SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है मिश्र धन। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए हम क्या चाहिए, मिश्र धन के लिए हमें चाहिए मूलधन और साधारण ब्याज। तो मूलधन हमारे पास है, मूलधन हमारे पास कितना है 10,000 रुपये, ठीक है, और ब्याज हमने कितना निकाला है, ब्याज हमने निकाला है 1500 रुपये। तो मिश्र धन हो जाएगा, तो मिश्र धन मूलधन हमारे पास हो गया 10,000 रुपये प्लस, और जो ब्याज है वो हो गया हमारे पास है 1500 रुपये। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 11,500। क्या हो जाएगा 11,500।